अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम गैबी मदद के बारे में बात करेंगे कि गैबी मदद क्या है और क्या ये वाकई होती है, और अगर होती है तो किन लोगों पर होती है, और पहले भी कोई गैबी मदद किसी की हुई है, क्या अल्लाह ताला ने गैबी मदद की है। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो का ये टॉपिक चुनने से पहले बहुत ज़्यादा सोचो विचार में था कि गैबी मदद कैसे होती है और क्या पीटीआई के लोगों को गैबी मदद मिल सकती है, गैबी मदद कैसे मिलेगी। गैबी मदद स्पेन के वक्त आई थी, खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए आई थी, ना इसराइल का क़याम रोकने के लिए आई, ना बाबरी मस्जिद के वक्त आई, ना इराक़ और शाम के वक्त आई, ना म्यांमार के वक्त आई, और गुजरात के वक्त भी ना आई। इवन के कश्मीर के बिलखते मुसलमानों के लिए 75 साल हो गए गैबी मदद नहीं आई। फिर भी लोग घरों और मस्जिदों में बैठकर गैबी मदद की सदा मारते हैं और गैबी मदद के लिए सदाएं बुलंद की जा रही हैं। गैबी मदद कैसे आएगी? गैबी मदद जंग बदर में आई थी, गैबी मदद मैदान जंग में आई थी, जब 313 के मुकाबले में 1000 उतर आए थे, उस वक्त गैबी मदद आई थी। गैबी मदद जंग खंदक में आई, जब अल्लाह सुब्हाना ताला के महबूब ने पेट पर पत्थर बांधे और खुद खंदक खोदी और फिर मैदान जंग में उतर गए। मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर बद दुआएं करके गैबी मदद के मुंतज़िर लोगों, ऐसे गैबी मदद नहीं आएगी। ताकत के निज़ाम पर राज़ी रहने वाले लोगों, गैबी मदद ऐसे नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़मीन पर अल्लाह और उसके महबूब के निज़ाम के नफाज के जद्दोजहद करने की बजाय सिर्फ नात खानी, महफ़िल मिलाद या तस्बीह और दानों को 10 लाख दफ़ा 20 लाख दफ़ा घुमा लेना, मजलिस कर लेना, जलूस निकाल लेना और दुआ कर लेना, रेवड़ में चले जाना, ये फ़िरक़ों में पढ़ कर फिर दुआ कर लेना, और ये सारा कुछ करने के बाद भी आप गैबी मदद के मुंतज़िर हैं, तो बिल्कुल आपको गैबी मदद नहीं आएगी। जनाब, गैबी मदद ऐसे नहीं आती। मुसलमानों को मुजाहिद की बजाय मजावर बना देने के बाद गैबी मदद के मुंतज़िर हैं, यानी सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला के ज़िम्मे लगा दिया है और ख़ुद किनारा कशी करके गैबी मदद के मुंतज़िर हैं। अपने हक़ के लिए खड़े होने से डरते हैं और कतराते भी हैं, अपने हक़ के लिए खड़े होने से डरते और कतराते हैं। आसमानों से फ़रिश्तों के नाजिल होकर मुसलमानों की गैबी मदद के मुंतज़िर हैं। ऐसी सूरत में गैबी मदद नहीं आएगी, सिर्फ अजाब ही आते हैं। गद्दार और बेईमान हुक्मरानों की सूरत में, कुफारा की अजारादारी ना करने की सूरत में, अफलास, जलजले, भूख प्यास, सैलाब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, झूठ, कम तोलना, मिलावट की शक्ल में, ये तमाम हमारे ऊपर अजाब आ चुके हैं। हम पहले ही अपने हक़ और दीन के इस्लाम के लिए खड़े तो हो ही नहीं सके, फिर हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमें गैबी मदद आती है कि नहीं। घोंसले में बैठा हुआ परिंदा सबसे ज़्यादा हकदार है गैबी मदद का, लेकिन दोस्तों उसके ज़िम्मे भी अल्लाह ताला ने कोशिश लगाई है कि तू सुबह सुबह उठकर उड़ाकर कोशिश किया कर दाना ढूंढने की, बाकी मदद तेरी मैं करूँगा। जबकि हम तो इंसान हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग मौजज़ों पर यकीन रखते हैं और गैबी मदद के चक्कर में हम मौजज़ा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह मौजज़ा हो और हमें गैबी मदद मिले। अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा हकदार थे गैबी मदद के, लेकिन उन्हें भी जंग में उतरने का हुक्म मिला और हुक्म हुआ कि आप भी जंग लड़ोगे, ताकि अहले इस्लाम को समझ आए कि अल्लाह के नबी ने भी मैदान जंग में उतरकर फिज़िकली हरकत की तो ही अल्लाह की मदद नाजिल हुई। तो दोस्तों, ऐसे ही गैबी मदद नहीं मिलेगी सिर्फ हाथ पे हाथ रखने से। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह की मदद सब्र के साथ होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मोहम्मद की 7वीं आयत में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। हक़ और बातिल के दोनों रास्ते हर दौर में इंसान के सामने रहे हैं दोस्तों, और अल्लाह ताला ने इंसान की निजात और तबाही का मेयार इसी बात को बनाया है कि इंसान को अल्लाह ने सही फितरत पर पैदा फरमाया, और फिर हक़ और बातिल में जो भी रास्ता इंसान अख्तियार करना चाहे अल्लाह ताला ने इसको इसका अख्तियार दे दिया। ठीक हो गया दोस्तों, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर, अपना नैब बनाकर इस दुनिया में भेज दिया है, और अल्लाह ने खुद आपको कहा है कि तुम सच की हकीकत की तलाश करो, तुम खुद चाहो। और अल्लाह ताला एक आयत में फरमाते हैं जिसका तर्जुमा ये है कि जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र अख्तियार करे, लेकिन ईमान वालों के लिए निजात और जुल्म और कुफ्र अख्तियार करने वालों के लिए जहन्नम की आग मुकर्रर कर दी गई है। इंसान हक़ की तलाश में रहता है, जब हक़ का रास्ता मिल जाता है तो फिर इस बात का यकीन हो जाता है उस इंसान को कि अल्लाह की नुसरत और मदद इसके साथ है, यहाँ तक कि वो राह हक़ में जान कुर्बान कर देने को भी गुरेज नहीं करता और बाज़ कर भी जाता है। लेकिन किसी इंसान को जब बातिल का रास्ता नज़र आता है तो बातिल में कशिश ज़्यादा है, इसे बातिल में अपना ज़ाती मफाद नज़र आता है। बातिल इख्तियार करने से इसको इसकी अना की तस्कीन मिलती है। यकीनन बातिल में बहुत ज़्यादा बज़ाहिर बहुत ज़्यादा फ़वाइद नज़र आते हैं। जब भी तो ऐसा होता है कि अक्सर लोग बातिल के साथ मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा पुख्ता दिमाग के लोग ही इसके ख़िलाफ़ रहने पर मजबूर रहते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब हैं। इमरान खान के सामने बहुत बड़ा बातिल है, लेकिन वो हक़ पर डटा हुआ है पुख्ता मिजाज के साथ, और सच्चा इंसान हमेशा अकेला हो जाता है।
और दूसरी तरफ राह हक अख्तियार करने वाला इंसान बिल्कुल जान और माल कुर्बान करने के जज्बे से हक पर कायम रहता है, अल्लाह की नुसरत और इसकी मदद पर भरोसा करता है। लेकिन वो वक्त बड़ी कड़ी आजमाइश का वक्त होता है जब हक पर कायम रहने वाले को बज़ाहिर नुसरत खुदाबंदी के आसार नज़र नहीं आते, और ये अल्लाह की मदद के आसार इसीलिए दिखाई नहीं देते कि हक पर होने के बावजूद इस बंदे से कुछ ऐसे अमाल सरजद हो जाते हैं जो अल्लाह की तरफ से आती हुई मदद को रोक देते हैं। जैसे ग़ज़वा उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को एक खास दरा पर मुतय्यन फरमाया जहाँ से दुश्मन के हमले का खतरा था, और इस दस्ता को ताकीद फरमाई कि इस जगह को खाली ना छोड़ें, चाहे फतह हो या शिकस्त। जब पहले ही हमले में कुफार के पांव उखड़ गए और भागना शुरू हो गए, मुसलमानों को अपनी फतह का यकीन हो गया, तो माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए वो नीचे उतर आए, और तमाम दस्ता नीचे जब उतर आया, माल गनीमत की तरफ मुतवज्जो हो गया। दुश्मन ने वो दरा खाली देखकर पीछे से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह जब मुसलमान कमज़ोर हो जाएं और आपस में झगड़ने लगें, तो फिर भी राह हक पर होते हुए भी अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। और उम्मत को यह सबक मिलता है कि अगर अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए दीन की बजाय दुनिया के माल और दौलत की तरफ इंसान मुतवज्जो हो जाए, तो फिर भी नुसरत खुदाबंदी आपका साथ नहीं देती।